हर परिस्थिति में हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कर सकते हैं, अपना भी और दूसरों का भी, ये आज का शीर्षक है। देखिए, प्रभुपाद जी ने बतलाया था, अगर सोने की अंगूठी कचरे में गिरी हुई होगी तो आप ये नहीं बोलेंगे अरे कचरा है, गंदा है। नहीं, आप क्या करोगे, सोने की अंगूठी उठा लोगे और उसको धो लोगे और फिर उसका इस्तेमाल करोगे। इसका मतलब ये है कि अगर अच्छी चीज कहीं से भी मिल रही हो, उसे तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए। तो अंग्रेजी में कहावत है, When fortune knocks on the door, people complain about the noise. जब मौका मिलता है आपको अच्छा कार्य करने का या फायदे का, तो लोग उसमें भी दोष दर्शन कर लेते हैं। एक 2-3 कहानी है ये बतलाते हुए कि कैसे लोगों ने एक एक परिस्थिति का फायदा उठाया। एक व्यक्ति थे जॉर्ज मेस्ट्रल करके, वो अपने कुत्ते के साथ कुत्ते को घुमा रहे थे। जब कुत्ते के साथ सुबह को जा रहे थे, कुत्ता एकदम से झाड़ियों में चला गया और झाड़ियों में एक अलग तरह का कांटा था जो गोल था और उसमें नोकीले नोकीले पदार्थ थे। तो पूरी तरह से कुत्ते के बालों में वो अटक गया और उसको निकालने में इतनी तकलीफ हो रही थी। तो जो जॉर्ज जी थे वो इस बात को देख के दुखी नहीं हुए, अरे मेरा कुत्ता कहाँ चला गया, अभी देखो पूरे उसके कपड़े पे मतलब उनके शरीर पे जो है, कुत्ते के शरीर पे ये कैसे कैसे कांटे अटक गए हैं। तो उसने बोला, इससे अच्छा मैं ये सोचता हूँ ये कैसे इतना तीव्रता से चिपक गया है। और उन्होंने सोच विचार के वहां से वेलक्रो अर्थात चिकड़ पट्टी जो रहता है उसका आविष्कार किया और वहां से पूरे विश्व भर में उसका उन्होंने जो है भेजना चालू किया। तो देखिए, ऐसे विकट परिस्थिति में भी उन्होंने अपना दिमाग लगाया और उससे फायदे का कार्य किया। दूसरा एक कंपनी है जिसका नाम है मैरियट कॉरपोरेशन। बताया जाता है कि जब शुरुआत में लोग अपना खाना खुद लेके जाते थे प्लेन में, या तो खरीदते थे यहाँ वहां से और फिर ले जाके प्लेन में खाते थे। तो मैरियट कॉरपोरेशन का जो कंपनी के ओनर थे, उन्होंने एक फ्लाइट में जाके बोला, मैं शुरू करता हूँ आप लोग को खाना देना। और देखते ही देखते आज के तारीख में 100 फ्लाइट्स की कंपनियों में उनका खाना जाता है। वर्ल्ड के सबसे बड़े पैमाने पे वो खाना देते हैं। तो उन्होंने क्या देखा कि लोग अपना खाना लेके जा रहे हैं या वहां से खरीद के लेके जा रहे हैं, इससे अच्छा मैं ही जाके प्लेन में देता हूँ। तो उन्होंने ये मौके का फायदा उठाया और आज के तारीख में पूरे वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 की कंपनी है। तो हम देखते हैं कैसे लोग भौतिक चीजों में देखते हैं कि किस में मेरा फायदा हो सकता है, किस में मैं धंधा कर सकता हूं और मुनाफा कमाते हैं। एक सेल्समैन को भेजा गया अफ्रीका के एक गांव में, उनका जूतों का कंपनी था। तो सेल्समैन को बोला, जाओ देख कर आओ वहां पे जूतों का सेल होगा कि नहीं होगा। तो सेल्समैन ने देखा, अरे पूरे के पूरे गांव में कोई जूता नहीं पहनता। तुरंत उन्होंने रिप्लाई भेज दिया, अरे यहाँ तो कोई जूता नहीं पहनता, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। कुछ महीनों के बाद दूसरे सेल्समैन को भेजा। दूसरे सेल्समैन ने देखा, अरे यहाँ तो कोई जूता नहीं पहनता है, सबको जूता बेच सकते हैं। और उन्होंने बड़ा भारी मात्रा में पूरे जूतों का ऑर्डर करवा दिया। तो देखिए, आपकी दृष्टि क्या है, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। हमारे एक साथ के दोस्त हैं गिरीश जी। पहले वो छोटा सा नौकरी करते थे और नौकरी करते करते उनको एक बिजनेस का मौका मिला। तो उन्होंने पहले भाड़े पे काफ़ी ज़मीन लिया और फिर वहाँ पे बॉडी बिल्डिंग, बस का जो बॉडी बिल्डिंग होता है वो स्टार्ट किया। और देखते ही देखते उन्होंने अभी खुद की ज़मीन खरीदी है, मर्क्यूरी बिल्डर्स के नाम से फेमस है पूरे बॉम्बे में। और कहाँ एक छोटा सा पगार लेने वाला 15,000 का व्यक्ति आज करोड़ों करोड़ों की संपत्ति में है। तो भौतिक दृष्टि से देखें तो बहुत चीज़ों का लोग फायदा उठाते हैं, पर उसके साथ साथ हमें आध्यात्मिक भी देखना है कि आध्यात्मिक में कैसे कल्याण हो सकता है। ये डेलस की कहानी है। डेलस में, टेक्सास, अमेरिका में एक व्यक्ति ने इस्कॉन के प्रति जो है कोर्ट केस किया था और वहां के लीडर थे तमाल कृष्ण महाराज। तो जिन्होंने कोर्ट केस किया था वो शिव पुराण पढ़ते थे और शिव पुराण में उन्होंने ऐसा वाक्य पढ़ा था कि कभी कभी दुश्मन जो है वो भी गुरु के रूप में आ सकते हैं। तो एक बार एक कार्यक्रम थे,
एक कार्यक्रम में तमाल कृष्ण महाराज पहुंचे, वहां पे ये सज्जन भी पहुंचे थे जिन्होंने कोर्ट केस किया था, और उनका कोर्ट केस करने का उद्देश्य ये था कि इस्कॉन बोनाफाइड नहीं है और ये सब कार्य कर रहे हैं वो सही नहीं है। तो उस कार्यक्रम में तमाल कृष्ण महाराज जब उनसे मिले तो उन्होंने उनको बहुत आसान से चीज बोला इतना कोर्ट केस करने की क्या जरूरत है, आप एक काम करिए, जो मैं पद्धति बताता हूँ आप 6 महीना पालन करके देखिए, अगर आपको लगता है ये बोनाफाइड नहीं है तो हम खुद ये पूरा जगह छोड़ के चले जाएंगे। तो इस सज्जन ने पूछा क्या? तो उन्होंने बोला देखिए, सिर्फ 6 महीने के लिए आप 4 नियम पालन करें, ये जो महामंत्र है उसका 16 माला जप करें, और हर रविवार को 2 घंटा आके आलू छील के जाइए हमारे मंदिर में। तो ये सज्जन मान गए और ऐसे सेवा करने लगे। 6 महीना तो 6 महीना, 3 महीने के अंदर उनका जीवन पूरा परिवर्तित हो गया, और आज भी जो डेलेस टेम्पल है राधा कालाचंद जी उसके मुख्य पुजारी में है, उनका पूरा जीवन व्यतीत हो गया। तो भौतिक रूप से भी लोग अपना कल्याण कर सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से कल्याण करने का ये फायदा होता है कि ये जीवन आपका आखिरी जीवन होगा और जीवन के पश्चात आप भगवत धाम जा सकते हैं। तो इसलिए हर परिस्थिति में हमें मौका देख के ज्यादा से ज्यादा भौतिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से उन्नति करने का फायदा करना चाहिए। यही गीता में भी बताया गया है, व्यासात्मक बुद्धिर एकेह कुरु नंदना, उसका मन एक ही तरह होता है, किस तरह से वो ज्यादा से ज्यादा तरक्की कर सके। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।